नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, जैसा कि हेडिंग देख रहे हैं, सारे आईपीओ का रजनीकांत। तो एक स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे बेसिकली, जो रिसेंटली ही अभी लिस्टेड हुआ है मार्केट में। क्यों मैं इसको आईपीओ का रजनीकांत बोल रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न है, इसके पीछे का लॉजिक है। इतिहास रच दिया था इस आईपीओ ने, इस स्टॉक ने जब लिस्ट होने के लिए मार्केट में आया था। उसके पहले जो इशू प्राइस लाया था, उस प्राइस पे जितने सब्सक्रिप्शन मिले थे इसको, उसने इतिहास रच दिया। लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको प्रीवियस कुछ लिस्टेड स्टॉक्स का, लिस्टेड आईपीओ का परफॉर्मेंस आपको दिखाना चाहूँगा कि लिस्टिंग के दिन उन्होंने कैसा परफॉर्मेंस किया और जिस आईपीओ की बात कर रहा हूँ उसने कैसा परफॉर्मेंस किया और अभी क्या उसका हालचाल है। तो पहले हम प्रीवियस कुछ आईपीओ को देख लेते हैं और फिर देखते हैं क्या जिस स्टॉक्स के आईपीओ का मैं बात कर रहा हूँ क्या वो रजनीकांत के लायक, रजनीकांत कहलाने के लायक है या नहीं है। हैं, तो चलते हैं हम लोग पहले सारे प्रीवियस स्टॉक्स के प्रीवियस लिस्टेड आईपीओ का परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि लिस्टिंग के दिन उसने कैसा परफॉर्मेंस किया था। तो चलिए उसका हम रिव्यू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ चुका हूँ, किस आईपीओ में कितना दम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसा कि आपके सामने में सारा चीज़ डिस्प्ले है ना। तो आईपीओ परफॉर्मेंस हिस्ट्री 2021 की बात हम लोग करेंगे यहाँ पर। इसके लिए हम लोग सारे स्टॉक्स के आईपीओ को एक करके चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि इस 2021 में, यानी कि अभी तक जो सितंबर जो मंथ बीता है, उसमें जो लिस्टेड हुए हैं आईपीओ और उसके प्रीवियस जो आईपीओ आए मार्केट में, उसमें हम लोग अगर नीचे से बात करें तो सबसे पहला आईपीओ आपका आया था, मैं अगस्त से बात करता हूँ, अगस्त से सितंबर मंथ तक में, तो कृष्णा डायग्नोस्टिक का। बहुत सारे आईपीओ आए लेकिन हम लोग बेसिकली उस स्टॉक्स को, आईपीओ को देख रहे हैं जिसने आपको लिस्टिंग के दिन बहुत पैसा बना के दिया और लिस्टिंग के दिन से लेके रजनीकांत जैसा परफॉर्मेंस किया। तो कृष्णा डायग्नोस्टिक लिमिटेड का आप यहाँ पे देखते हैं कि अगस्त 2016 में, ठीक है, अगस्त 2016 को लिस्टिंग हुआ था। आपको मैं ऊपर दिखा देता हूँ जो नाम है, जो चीज़ें यहाँ पे लिस्टेड ऑन इशू प्राइस, लिस्टिंग डे क्लोज, लिस्टिंग डे गेन और प्रॉफिट और लॉस, कि लिस्टिंग किस दिन हुआ, इशू प्राइस कैसा आया था, लिस्टिंग के दिन कितना पे क्लोज हुआ था, लिस्टिंग के दिन कितना गेन हुआ था और क्या प्रॉफिट और लॉस हुआ था। ठीक है, तो आप देखिए इसका कृष्णा डायग्नोस्टिक का जो प्राइस आया था, इशू प्राइस 954 रुपये के भाव आया था, 954 पे, और इसने 990 पर लिस्टिंग के डे क्लोज हुआ। लिस्टिंग के दिन में 990 रुपये 75 पैसे के आसपास में क्लोज हुआ। ठीक है, लिस्टिंग के दिन जो आपको प्रॉफिट मिला है वो 3.85%, यानी कि 3.85%, 3% या राउंड नंबर में आप 4% का लेके चल सकते हैं कि 4% का आपको यहाँ पे लिस्टिंग के दिन गेन मिला। अब लेकिन जो क्लोज हुआ, लिस्टिंग डे क्लोज, प्रॉफिट और लॉस, इसमें आपको अभी तक की अगर हम बात करें तो 20% का निगेटिव रिटर्न दिया है। क्या? 20% का निगेटिव रिटर्न। 990 पे क्लोज हुआ है लेकिन आपको अभी तक की बात करें तो 20% का निगेटिव रिटर्न दिया। जरा हम इसके चार्ट पे चलते हैं कृष्णा डायग्नोस्टिक के और देखते हैं क्या वो लिस्टिंग का प्राइस जो था, इशू प्राइस 954 और लिस्टिंग के दिन आया था जो 990 पे क्लोज हुआ था, अभी क्या प्राइस चल रहा है। चूंकि 20% अभी निगेटिव में है। अभी हम लोग देख लें, लिस्टिंग के दिन 4% का प्रॉफिट मिला था लेकिन अभी 20% का निगेटिव रिटर्न दे रहा है। तो चलते हैं जरा कृष्णा डायग्नोस्टिक के चार्ट पर। तो आपके सामने में कृष्णा डायग्नोस्टिक का चार्ट आ चुका है। आप देखिए यहाँ पे लिस्टिंग के दिन अच्छा ऊपर गया था, 4% का प्रॉफिट मिला था, लेकिन अभी 756 के आसपास का प्राइस चल रहा है, यानी कि 20% का निगेटिव रिटर्न इसने आपको दिया हुआ है। 20% का माइनस में निगेटिव रिटर्न है, यानी इसने आपको, ये रजनीकांत के लायक, रजनीकांत आईपीओ तो बिल्कुल भी नहीं फिट बैठता है। इसके अलावा हम दूसरे अगर आईपीओ का परफॉर्मेंस चेक करें तो दूसरा परफॉर्मेंस क्या दिखा रहा है, कार ट्रेड लिमिटेड, कार ट्रेड टेक लिमिटेड का जो आईपीओ आया था अगस्त 2020 में आया था। इशू प्राइस 1618 रुपये के भाव पे ये इशू इसका आया था, 1618 पे। लिस्टिंग के दिन जो क्लोज हुआ था वो 1500 पे आया था, यानी कि लिस्टिंग के दिन में ही इसने आपको निगेटिव 7% 7.29% का लॉस दे दिया था लिस्टिंग के दिन ही। और अभी ओवरऑल देखें तो 20% का निगेटिव रिटर्न ये आपको दे रहा है, यानी कार ट्रेड अभी नीचे के भाव पे अवेलेबल है। तो अभी हम देखते हैं कार ट्रेड का 1618 और 1500 का इसका लिस्टिंग क्लोजिंग था।
था, तो 1618 से भी अगर हम कंप्रोमाइज़ करें तो देखें, कंपेरिजन करें तो क्या स्थिति चल रही है कार ट्रेड की, ज़रा ये स्थिति हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। देखिए तो बेचारे की बद पिट गई है, 1320 रुपये के आसपास में भी ट्रेड कर रहा है। हालांकि आज के दिन में देखें तो लगभग 2.25% पॉजिटिव है, लेकिन अगर हम यहाँ से देखें तो शानदार गिरावट इस स्टॉक ने आपको दिखाया, यानी कि ये भी रजनीकांत IPO नहीं रहा हमारा, ये तो प्रेम चोपड़ा बन गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे IPO की तरफ। तो नुबुको विस्टाज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अगस्त 2021 में लिस्ट हुआ था मार्केट में। इशू प्राइस 570 रुपये का था और इसके साथ ही इसने लिस्टिंग के दिन जो क्लोज किया था 531 रुपये का क्लोज किया था, यानी कि लिस्टिंग के दिन ही इसने आपको लगभग 7% का निगेटिव रिटर्न आपको लॉस करवा दिया। नुबुको ने क्या करवाया, लॉस करवा दिया। और अभी ओवरऑल देखते हैं तो 4.25% का निगेटिव रिटर्न नुबुको आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज हम नुबुको का प्राइस देखते हैं कि वो किस प्राइस पे अवेलेबल है आपके लिए, क्या वो रजनीकांत है या नहीं। तो जाहिर सी बात है रजनीकांत तो नहीं ही होगा, क्योंकि ये लॉस है। और रजनीकांत भाई साहब तो जो रजनीकांत सर हैं थलाइवा, जिनको हम लोग थलाइवा के नाम से जानते हैं, साउथ में जाएंगे तो इनके नाम से मंदिर बना हुआ इनका है ना। लोग वहाँ पे जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि वहाँ तो दूध चढ़ाया जाता है रजनीकांत जी को, मंदिर बना हुआ मूर्ति। तो जाहिर सी बात ये स्टॉक्स ने देखिए नुबुको भी 550 के आसपास चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो IPO प्राइस आया था ये उसी प्राइस के आसपास में अभी आपको मिल रहा है, उससे नीचे के भाव पे मिल रहा है। तो आप देख लीजिए इसकी भी हालत ख़राब हो गई। केमप्लास्ट सनमार्क लिमिटेड, ये तो चोर कंपनी है। एक्चुअली मैं बताऊं, मैं बुरा मत मानिएगा, चोर कंपनी। पहले आया था बंदा ना, आज से 8 से 9 साल पहले लिस्टेड था मार्केट में, 5 रुपये पे फिर अनलिस्ट होकर भाग गया, सारे लोगों को लॉस करवाया और फिर आया मार्केट में दोबारा से। तो ये स्थिति है। तो देखिए इसने 541 रुपये पे इशू प्राइस लाया, 535 रुपये का लिस्टिंग गेन हुआ, लिस्टिंग के दिन ही आपको 1% का लॉस करवा दिया। अभी ओवरऑल देखते हैं तो हमें 11% प्रॉफिट में कह सकते हैं कि आप 11% प्रॉफिट में 541, क्योंकि बाद में इसमें SBI ने बहुत बड़ा माल उठाया। इसमें ना SBI ने पूरा लंबा माल उठाया। जब नीचे आया था तो SBI, मैंने मार्केट कुंडली बना के देता हूँ, मार्केट स्मार्ट मनी की कुंडली, तो उसमें SBI ने केमप्लास्ट सनमार्क में अच्छा खासा माल उठा लिया था, जिसके वजह से इसमें अच्छा मूवमेंट आया। केमप्लास्ट सनमार्क, चलते हैं केमप्लास्ट सनमार्क। अभी देखिए ये 675 के आसपास में तेजी दिख रहा है और आज के दिन में 12% की तेजी दिखाई दे रही है, यानी आज के दिन में ये आपको एक अच्छा मूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए मैं आपको ये कह पा रहा हूँ कि इसने अभी तक जो है आपको अगर देखा जाए तो कुछ तो प्रॉफिट बना के इसने दिया है, लगभग 11% का रिटर्न। एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस ने अगस्त 24 2021 में लिस्टेड हुआ था, 353 का इशू प्राइस था, लिस्टिंग हुआ था 346 में, यानी कि इशू प्राइस के जिस दिन लिस्टिंग हुआ था उसी दिन लगभग 2.25% का निगेटिव लॉस आपको दिया है, लॉस करवाया है, और अभी तक 12% का लॉस में आप बैठे हुए हैं टोटल ओवरऑल। अगर हम लोग एप्टस वैल्यू हाउसिंग का देखें तो एक बार जरा हम इसका भी चार्ट देखें कि एप्टस का क्या हाल चाल है। एप्टस भाई, एप्टस हैं या नहीं है, क्या हो रहा है आपके साथ। चलिए एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, ये देखिए 600 क्या था, 311, अरे राम दादा, ये तो लो मारा था रे भाई, 280 तक का लो मार गया था, पूरा परेशान कर दिया रे, बहुत बर्बाद कर दिया, ओहो बहुत दिक्कत है। तो एप्टस आपको लॉस करवा रहा है और एप्टस का जो टोटल लॉस है अभी तक में 12%, 12.5% का निगेटिव रिटर्न आपको एप्टस दे रहा है। MEI ऑर्गेनिक लिमिटेड, इसने आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया। लिस्टेड हुआ था 14 सितंबर 2021 को, 610 का इशू प्राइस आया हुआ था, 934 पर आप लिस्ट हुआ था। 53%, 53% AMI ऑर्गेनिक ने आपको लिस्टिंग के दिन ही लगभग 53% का प्रॉफिट बना दिया, यानी शानदार प्रॉफिट बना के दिया। और अभी तक में 106% का रिटर्न दे रहा है, यानी कि माल डबल हो चुका है, प्रॉफिट डबल हो चुका है, मजा ही मजा, अरे मजा ही मजा हो गया। 610 100% का रिटर्न दे रहा है, यानी कि लगभग 1220 से 50 रुपये के आसपास का ये आपको प्राइस देता हुआ दिखाई दे रहा है AMI ऑर्गेनिक। तो 106% का रिटर्न दे रहा है। तो क्या ये हमारे लिए रजनीकांत का वाला बनने के लिए IPO है? एक कैटेगरी तो आता है, एक तो मतलब रखा है हिसाब से, है ना, एक दावेदार तो है, लेकिन क्या ये है? देख रहे 1320 के आसपास बोला ना, वही 1320 के आसपास का रिटर्न का 106% का ओवरऑल अभी तक आपको रिटर्न दे चुका है। तो ये रजनीकांत तो नहीं, सलमान खान टाइप हो सकते हैं, सलमान खान अक्षय कुमार तक बनने का काबिलियत है। आगे देखते हैं कि कौन स्टॉक ने क्या, फिर हम लोग लाएंगे वो रजनीकांत
टाइप का आईपीओ। अब देखते हैं विजया डायग्नोस्टिक सेंटर लिमिटेड ने क्या किया। 531 पे 14 सितंबर 2021 को लिस्टेड हुआ था मार्केट में, 531 का इशू प्राइस था, लिस्टिंग हुआ था 619 रुपये 30 पैसे पे। लिस्टिंग का जो गेन हुआ था वो लगभग 16.5% का रिटर्न प्राप्त किया था और अभी ओवरऑल 3.86% का रिटर्न आपको विजया डायग्नोस्टिक दे चुका है, यानी इसने भी ठीक काम किया, अब बुरा काम नहीं किया। विजया आप विजय की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। देखिए विजया डायग्नोस्टिक ये बिल्कुल ठीक है, 551 आज के दिन देखें तो लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट है, लॉस नहीं दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है विजया डायग्नोस्टिक, ये ठीक ठाक है, ये माने एवरेज है, ना सलमान खान ना शाहरुख खान ना अक्षय कुमार ना अजय देवगन, कुछ नहीं है, मतलब एक अभी समझिए कि साइड हीरो टाइप का है ये। सांसेरा इंजीनियरिंग लिमिटेड अब जो आईपीओ है वो है 24 सितंबर 2021 को लिस्टेड हुआ था मार्केट में, 744 का इशू प्राइस था, लिस्टिंग हुआ था 818 रुपये 70 पैसे पे, 10% का रिटर्न दिया था लिस्टिंग वाले दिन ही और प्रॉफिट हुआ है ओवरऑल 9% का। अभी तक तेजी आपको सांसेरा दिखाई दे रहा है, यानी आज तक में अगर आपने सांसेरा का होल्ड किया है तो एक आपको 9% की ओवरऑल प्रॉफिट में बैठा के रखा हुआ है, अगर आपने क्लोजिंग के प्राइस से लिया होगा तो। आज के दिन देखते हैं तो ये भी कॉस्ट टू कॉस्ट लगभग बैठा हुआ है, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अब जो हम लोग आईपीओ आपके सामने लाने वाले हैं उस आईपीओ का नाम है, जो हीरो है वो है भाई पारस डिफेंस स्पेशल। ये है रजनीकांत आईपीओ, एकदम रजनीकांत टाइप का आईपीओ है। इसका इशू प्राइस कितना था आपको याद है? इशू प्राइस कितना था? ओनली 165 to 175 था पारस आईपीओ का इशू प्राइस। कितना था इशू प्राइस? 165 to 175, यानी इशू हुआ था इस प्राइस पे और लिस्टिंग ये 1 अक्टूबर को हुआ। 1 अक्टूबर को हुआ ना लिस्टिंग, किस दिन हुआ? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को जो लिस्टिंग हुआ उसी दिन इसने जो आपको रिटर्न बना के दिया है 180 रुपये से ये क्लोजिंग किया है 492 रुपये पे, यानी कि उसी दिन अगर देखा जाए तो आईपीओ ने आपको लगभग 300% का रिटर्न बना के दे दिया। 180 से अगर हम बात करते हैं तो अगर मैं यहाँ नीचे 180 से अगर प्राइस को खींचना स्टार्ट करूँ 180 लाते, देखिए अभी आपको दिखाते हैं 170 65 ना 165 यहाँ मान लेते 170 ले लेते राउंड नंबर पकड़ के और देखिए कि कितना रिटर्न इसने आपको बना के दिया। तो यहाँ प्राइस रेंज हो गया, ये 170 हो गया और ये ऐसे मैं खींचता चला जा रहा हूँ तो 64% अभी आया। और देखिए सिंपल तरीका है, नहीं कुछ ज़्यादा आता है, बस ऐसे ऐसे करिए आपको सब पता चल जाएगा। 166% और उस दिन लिस्टिंग वाले दिन आपको 200% का रिटर्न बना के दिया, 190% का रिटर्न। और आज भी देख रहे हैं सर्किट मारा हुआ है बंदा ने, 5% का सर्किट लगा के बैठा हुआ है। 517 उस दिन 492 की क्लोजिंग हुई थी 1 अक्टूबर को लिस्टिंग के दिन और आज 517 पे क्लोज कर रहा है, यानी कि आज जो है 24 रुपये से लेके 25 रुपये तक का प्रॉफिट बना के दे रहा है आपको। तो ये कहाँ पे आ गया है? अब ये देखिए एक छोटा सी बिंदा दिख रहा होगा, ये लाइन मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो आप खींचेंगे ऐसे तो देखिए 205% का रिटर्न बना के दे दिया है और ये अभी तक का इतिहास में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब होने वाला आईपीओ बना था, इसीलिए मैंने इसको कहा रजनीकांत आईपीओ। ये बिल्कुल रजनीकांत का आईपीओ। और भैया जिसके पास भी है आप लोगों को दिवाली पहले मुबारक हो। सबसे पहले मैं बोल दूं जिसके पास पारस डिफेंस का आईपीओ है, जिसके पास IRCTC का आईपीओ रखा हुआ है शुरू से, उन लोगों को बार बार दिवाली, बार बार दुर्गा पूजा, हर फेस्टिवल आप लोगों को पहले से मुबारक हो, क्योंकि आपका दिवाली या दुर्गा पूजा तो ऐसे ही मन जाता है। अरे भैया आपको एकदम कोई गर्दा उड़ा रखा है आप लोगों ने। तो उम्मीद करता हूँ भाई जिनके पास भी ये स्टॉक होगा, पैसे बन रहे होंगे, छाप रहे होंगे, बन नहीं रहे होंगे, बनना तो है, छाप रहे होंगे आप लोग पैसे, क्या छाप रहे होंगे और आगे भी आप लोग छापेंगे, यकीन जानिए। तो उम्मीद है ये रजनीकांत आईपीओ ने आप जिसके पास भी है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, वीडियो के फीडबैक में आप बता सकते हैं, उनके लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे भी हार्दिक प्रसन्नता हो। आपका प्रॉफिट बनता हुआ देखने के बाद दिल खुश हो जाता है मेरा। तो चलिए अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।